A very good morning to all of you friends and a very warm welcome to the online classes of CPS Learning, the very best institute for any competitive exam whether you are preparing for UPSC, HAS, Allied Services, SSC, banking and also other entrance exams like CAT and MAT. So join CPS Learning today and feel the real difference of preparation. Now let's move towards the most important current affairs of 10th December 2021, and here are some important topics we are going to discuss in our today's session. These are partnerships and memorandums, important themes, important day, financial affairs, state in news, and military exercises. So here it is, question number first on your screen now. What was the theme for the fifth edition फिफ्थ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस? जी हाँ, फिफ्थ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस जो कि एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर जी के द्वारा हेड की गई, उसकी थीम क्या रखी गई थी? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर ए, इंडियन ओशियन इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड एपिडेमिक. External Affair Minister एस जयशंकर एड्रेस द फिफ्थ इंडियन ओशियन कॉन्फ्रेंस इन अबू धाबी. जी हाँ, इसको जो है अबू धाबी में जो है ऑर्गेनाइज किया गया था और इसकी जो इस वर्ष थीम थी वो थी इंडियन ओशियन इकोलॉजी, इकोनॉमी एंड एपिडेमिक. Moving towards the next question, which is on your screen now. Which of the following has partnered with Amazon Web Series AWS to offer startup toolkit for entrepreneurs? जी हाँ, क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि अमेजन के साथ कौन जो है नीचे दिए गए ऑप्शंस में से मिलकर जो है एक स्टार्टअप टूल किट जो है प्रेजेंट करने वाला है फॉर टू द हेल्प ऑफ एंटरप्रेन्योर्स. जी हाँ, एंटरप्रेन्योर्स जो बिजनेसमैन हैं उनकी हेल्प के लिए जो है ये दोनों मिलकर एक जो है साथ में काम करने वाले हैं, एक स्टार्टअप शुरू करने वाले हैं, टूल किट फॉर एंटरप्रेन्योर्स. और जो हमारा सही ऑप्शन है वो है ऑप्शन नंबर बी, पेटीएम. जी हाँ, अमेजन और पेटीएम मिलकर काम करने वाले हैं इस टूल किट फॉर एंटरप्रेन्योर स्टार्टअप पर. पेटीएम, a leading digital ecosystem for consumers and merchants, has partnered with Amazon Web Series to offer Paytm startup toolkit with exclusive payment services to early stage Indian startups. जी हाँ, दिस इज स्पेशली टू टारगेट अर्ली स्टेज इंडियन स्टार्टअप्स. यानी इनका जो प्लान है वो है कि इनिशियली जो नए स्टार्टअप्स होते हैं, जो अच्छे स्टार्टअप्स होते हैं, उनमें जो है इन्वेस्टमेंट किया जाए और उनको जो है ग्रो करने में जो है उनकी हेल्प हो और साथ में इन्हें भी उसका फ़ायदा मिले. बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. Which of the following bank has launched Pride CRMD module app for differently abled employees? जी हाँ, किस बैंक ने अपने एम्प्लॉयज़ के लिए जो कि फिजिकली जो है हैंडीकैप्ड हैं, या मैं कहूँ डिफरेंटली आजकल जो हम वर्ड यूज़ करते हैं, उनके लिए एक ऐप बनाई है प्राइड CRMD मॉड्यूल. तो किस बैंक ने जो है ये कदम उठाया है और एक बहुत ही अच्छा कदम है ये टू ह्यूमैनिटी. एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, पंजाब नेशनल बैंक. जी हाँ, Punjab National Bank launched PNB Pride CRMD module tool, an Android-based application for differently abled employees to monitor and effectively follow up with the special mention account borrowers. जी हाँ, जो इस स्कीम के तहत हमें बताया जा रहा है कि जो डिफरेंटली एबल्ड एम्प्लॉयज़ हैं पीएनबी बैंक के, वो अपने अकाउंट जो उनका स्पेशल मेंशन अकाउंट है उसको जो है आराम से मॉनिटर कर पाएंगे, उसकी सारी एक्टिविटीज़ को वो आराम से देख पाएंगे. चलिए इसी के साथ बढ़ते हैं टुवर्ड्स द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेम द ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज हुज 11th एडिशन हैज़ बीन कंडक्टेड बाय इंडिया एंड मालदीव्स. जी हाँ, इंडिया और मालदीव्स के द्वारा जो है अभी हाल फिलहाल में जो है इस एक्सरसाइज का 11th एडिशन जो है पूरा किया गया. पूछा गया है इस एक्सरसाइज का, इस मिलिट्री एक्सरसाइज का क्या नाम था? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर डी, इक्यूवीरीन. जी हाँ, एक्यूवीरीन जो है इस मिलिट्री एक्सरसाइज का नाम रखा गया था. एंड दिस इज द 11th एडिशन. 21 बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स विल बी कंडक्टेड एट कांधांदो आइलैंड. जी हाँ, कंधांदू आइलैंड, मालदीव्स, यहाँ पे जो है इसको कंप्लीट किया जाएगा. बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ. विच टेनिस टीम हैज़ वॉन द डेविस कप टेनिस टूर्नामेंट 2021 हेल्ड इन मैड्रिड? जी हाँ, डेविस कप जो है बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट है जो है टेनिस का. पूछा गया है इस वर्ष 2021 में मैड्रिड में जो है ये आयोजन जो है इसका किया गया था. किस देश ने जो है इस टूर्नामेंट को जीता है? एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर बी, रशिया. जी हाँ, रशिया ने जो है इस टूर्नामेंट को जीता है. फर्स्ट पोजीशन यहाँ
हासिल की है। द डेविस कप 2021 वाज वॉन बाय रशियन टेनिस फेडरेशन बाय ए 2-0 लीड ओवर क्रोटिया। जी हाँ, सेकंड यानी कि जो सिल्वर मेडल मिला है वो यहाँ पे क्रोटिया को मिला है इन डेविस कप फाइनल इन मैड्रिड। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक अपॉइंटेड एज द एमडी एंड सीईओ ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक। अच्छा, इसमें थोड़ा सा एरर है। एक्चुअली जो क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं जो उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के, उन्होंने जो है एक एमडी और सीईओ अपॉइंट किया है। तो हमसे पूछा गया है कि किसे जो है उज्जीवन और स्मॉल फाइनेंस बैंक को एमडी और सीईओ जो है अपॉइंट किया गया है। जी हाँ, क्वेश्चन में पूछा गया है कि उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने किसे एमडी एंड सीईओ अपॉइंट किया है। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज इतिरा डेविस। जी हाँ, इतिरा डेविस। The board of directors of Ujjivan Small Finance Bank appointed Itira Davis as MD and CEO of the bank. Davis has been appointed as the MD and CEO for 3 years. 3 साल के लिए जो है ये इस बैंक के उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक के जो है CEO और MD रहने वाले हैं। एंड आरबीआई के द्वारा जो गवर्नमेंट जो कोई भी बैंक होता है उसमें जो अपॉइंटमेंट्स होती हैं वो आफ्टर द अप्रूवल ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के बाद की जाती हैं। तो आरबीआई ने जो है इसको अप्रूवल दे दिया है। एंड लेट्स मूव टुवर्ड्स अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री अनाउंस दैट हु विल बी द न्यू प्रेसिडेंट। जी हाँ, कौन बनने जा रहा है अध्यक्ष जो है द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर जी, संजीव मेहता। द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री FICCI जिसको हम बोलते हैं, अनाउंस दैट संजीव मेहता विल बी द चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड HUL विल बी अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट। जी हाँ, इससे पहले जो है ये मैनेजिंग डायरेक्टर थे हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड के, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर थे हिंदुस्तान यूनिवर लिमिटेड के, और अभी इनको जो है अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ द फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स एंड कॉमर्स इंडस्ट्री। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following country has announced that they will not attend the 2022 Winter Olympics in Beijing, चाइना। जी हाँ, 2022 के जो विंटर ओलंपिक्स होने वाले हैं वो बीजिंग में होंगे, चाइना में। तो किस देश ने जो है इसमें पार्टिसिपेट करने से मना कर दिया है। एंड यू कैन क्लियरली गेस फ्रॉम द ऑप्शंस। देयर इज ऑप्शन नंबर डी, यूएसए। जी हाँ, यूएसए ने जो है मना कर दिया है, इट will not participate in 2022 Winter Olympics in Beijing, China, because there is a huge tussle going on between USA and China। बहुत ही एक बड़ी टसल चल रही है दोनों देशों के बीच। इसी के चलते जो है USA ने रिफ्यूज़ किया है टू पार्टिसिपेट इन विंटर ओलंपिक्स 2022। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। से पहले छोटी सी जो फैक्ट्स हैं। द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन हैज़ अनाउंस्ड दैट US ऑफिशियल्स विल नॉट अटेंड द 2022 विंटर ओलंपिक्स इन बीजिंग आफ्टर चाइना प्लेस्ड अनस्पेसिफाइड counter measures against any such diplomatic boycott. Okay, let's move towards the next question. Who among the following has won the 56th जनपथ award? जी हाँ, पूछा गया है किस के द्वारा जो है 56 जननपित अवार्ड को जीता गया। एंड द करेक्ट ऑप्शन फ्रेंड्स इज ऑप्शन नंबर सी, नीलमानी फुंकान जूनियर। जी हाँ, नीलमानी फुंकान जूनियर के द्वारा जो है 56 जनिनपथ अवार्ड को जीता गया। एंड ही इज़ असामीज़ पोइट, और इनके द्वारा जो है काफ़ी साहित्य अकेडमी अवार्ड इनको जो है मिल चुका है इससे पहले, पद्मश्री अवार्ड जो है इनको मिल चुका है इससे पहले। एंड ही इज़ बेस्ड आउट ऑफ गुवाहाटी, एंड ही इज़ अ पोइट एंड अ रीनोन पोइट आई कैन से। एंड ऑल्सो ही हैज़ रिटन सूर्य हेनु नामी एहे ई नोडिएती, और इनके जो दूसरे और भी महत्वपूर्ण जो राइट्स हैं उनमें है गुलापी जामुर लांगना एंड कोबिता। सो ही इज़ अ फेमस असामीज़ पोइट, एंड ऑल ऑफ द जो इनकी बुक्स थी वो सारी असामीज़ में लिखी गई हैं। चलिए बढ़ते हैं हमारे अंतिम क्वेश्चन की तरफ। Who has been invited to join the board of advisors at the International Institute for Democracy and Electoral Assistance? जी हाँ, किसे जो है अपॉइंट किया गया है एक बोर्ड एडवाइज़र के रूप में इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर डेमोक्रेसी एंड इलेक्टोरल असिस्टेंस में।
एंड द करेक्ट ऑप्शन इज फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सुनील अरोड़ा। जी हाँ, फॉर्मर चीफ इलेक्शन कमिश्नर सुनील अरोड़ा हैज़ बीन इनवाइटेड टू ज्वाइन द बोर्ड of advisors at the International Institute for Democracy and Electoral Assistance, also known as International IDEA। चलिए इसी के साथ हमारे आज के इस सेशन को यहीं ख़त्म करते हैं। एक बार फिर से आपसे मिलेंगे हमारी अगली क्लास में। तब तक के लिए शेयर कीजिए इन वीडियोस को जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप कर सकते हैं, और मिलते हैं आपसे अगले सेशन में। थैंक यू।